हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप लोगों को चांद रात मुबारक। तो ये व्लॉग मेरा है चांद रात से लेकर ईद तक का, लेकिन लेट अपलोड करने की कुछ वजूहात हैं, तो प्लीज़ उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी करती हूँ व्लॉग लेट डालने के लिए। तो जैसे ही मुझे पता चला कि चांद निकल आया है और सुबह ईद है, तो मैं तो चली गई सबसे पहले मेहंदी लगवाने। यहाँ पर मैंने मेहंदी लगवा ली, बिल्कुल सिंपल सी। फिर मैंने इसको वॉश किया तो कलर बहुत ही खूबसूरत आया था। पहले ये होता था कि जिसके कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता था तो बोला करते थे कि भाई इसकी सास बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन वैसे ये सब बातें होती हैं। एक्चुअली ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी ने मुझे दिया सरप्राइज़, चूड़ियाँ, पान और कुछ चीज़ें ला के, क्योंकि ये मेरी फेवरेट चीज़ें हैं जो मतलब मैं बहुत शौक से खाती हूँ, बच्चों वाली चीज़ें। और पान बहुत टेस्टी था। उसके बाद सुबह मैं उठी तो सबसे पहले रूम साफ़ करवा लिया मैंने, और रूम बेडशीट मैंने चेंज करवानी थी, लेकिन इतने काम थे कि मुझे बेडशीट चेंज करवाने का मौका नहीं मिला। और फिर सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड जी के कपड़े निकाले, क्योंकि उन्हें ईद की नमाज़ पढ़ने जाना था। तो उनके सूट मैंने प्रेस करके रेडी करके रात को ही रख दिया था। फिर मैंने उनका सूट निकाला। आज बहुत सुबह सुबह उठना पड़ा था, क्योंकि हस्बैंड जी ने जाना था ईद की नमाज़ पढ़ने। आज मैंने सोचा था बहुत जल्दी उठूँगी, लेकिन फिर भी काफ़ी लेट हो गया था। मतलब कि ईद के हिसाब से जैसे मैंने सोचा था वैसे मैं उठ नहीं पाई। यहाँ पर फिर मैंने सूट वूट रेडी करके मैंने देखा टाइम, तो टाइम बन रहे थे कोई 6:31 और 7 बजे होनी थी ईद की नमाज़। तो हस्बैंड जी तो तैयार होकर चले गए थे ईद की नमाज़ पढ़ने। अरम उठा तो सबसे पहले रात को अरम सो गया था, तो अरम को पानी दिया। फिर सुबह सबसे पहले मैंने इसको पान दिया। और यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे से तोते एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे थे, और तीतर बहुत उदास बैठा था क्योंकि वो अकेला था। फिर यहाँ पे मैंने अरम के ग्लासेस, वॉच और सूट, सैंडल वगैरह सब निकाल लिया था। मैंने सोचा अरम को रेडी कर दूँ, ताकि उनके पापा जैसे ही आएँ तो वो अरम को रेडी हुआ देखें। तो फिर उसके अरम बहुत एक्साइटेड था, और फिर यहाँ पे अरम तैयार हो गया। और अरम इतना एक्साइटेड था क्योंकि वो इस ईद को एंजॉय कर रहा था। पहले तो उसको पता ही नहीं था, छोटा था। तो यहाँ पे हस्बैंड जी नमाज़ पढ़ के आ गए, और यहाँ पे वो अपने मोबाइल में मगन थे, अपने फ्रेंड्स वगैरह को ईद मुबारक बोल रहे थे। तो इतने में मैं किचन में आई तो मम्मा बना रही थी सालन। मम्मा ने ये चिकन मैरिनेट करके कुछ दिन पहले रखा हुआ था, तो आज मम्मा इसमें दही ऐड करके इसको बॉईल करने के लिए रखेगी। बहुत ही अलग तरीके से मम्मा ने ये बनाया था, और बहुत मज़े का बना था। मतलब कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना टेस्टी बनेगा। मम्मा ने मुनफरिद तरीके से बनाया था। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी बना लिया नाश्ता, और एक साइड पे मम्मा ने चिकन बॉईल करने के लिए रखा हुआ था दही में, जब मैरिनेट किया हुआ था। तो यहाँ पे नाश्ता बनाने के बाद सबसे पहले फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ता भी आज काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि हस्बैंड जी भी बाहर घूमने चले गए थे जब वो आए तब। और यहाँ पे मम्मा टिक्के फ्राई कर रही थी। टिक्कों की शक्ल बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और आप लोगों ने ईद वाले दिन क्या बनाया ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी ये भी मुझे ज़रूर बताना। आई होप आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। ये बहुत ही खूबसूरत मुस्लिम फेस्टिवल है, जो हमें बहुत ज़्यादा इंजॉय करने का अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया होता है। तो बहुत ही मज़ा आता है जो इसको इंजॉय करता है। उसके बाद यहाँ पे अरम चला गया था अपने दादा की कब्र पे, तो मैंने अपने हस्बैंड जी को बोला था कि इनकी वीडियो ज़रूर बना के लाना। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उनके दादा अब्बू नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। फिर अरम वापसी में लेता हुआ आया था गोला गंडा। फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। फिर यहाँ पे हो गई थी शाम, और शाम के टाइम हम जाते हैं घूमने। मैं अपनी नानी के जाती हूँ। तो फिर यहाँ से अभी हम निकले। हस्बैंड जी और अरम पहले ही चले गए थे, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर ली थी, और वो मेरा ही वेट कर रहे थे। और आप लोग ईद पर कहाँ कहाँ घूमने जाते हो? अक्सर जो लड़कियां होती हैं वो अपने मैके जाती हैं। वैसे तो दूसरा दिन होता है मतलब कि ससुराल डे, लेकिन मैं फ़र्स्ट डे ही अपनी नानी से मिलने जाती हूँ। और फिर यहाँ से अभी हम निकल गए थे, और वहाँ पे आते ही मेरे हस्बैंड जी तो सो गए थे। गाँव आके उन्हें बहुत सुकून की नींद आती है। फिर उसके बाद मैंने उन्हें उठाया और मैंने चाय बनाई। गाँव की जो चाय होती है ना, वो बहुत टेस्टी होती है, क्योंकि वो खालिस दूध की होती है। तो चाय बहुत मज़े की बनी थी। फिर उसके बाद हमने खाना खाया। फिर उसके बाद मैंने तैयारी कर ली वापसी जाने की, और रात बहुत हो गई थी। अभी हम वापसी घर की तरफ निकल गए थे, और घर आते ही अरम सो गया। मेरा आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा हो मुझे ज़रूर बताना, और मेरे व्लॉग को लाइक करना, अगर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।